अभिमन्यु का तन जल गया तत्काल ज्वाला जाल से, पर कीर्ति नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काल से। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस श्लोक में, वह धन्य है जिसके लिए हूं लीन सज्जन शोक में। नमस्कार, स्वागत है आपका माँ हिंदी चैनल पर। तो आप तैयार हैं कविवर मैथिली शरण गुप्त की काव्य गंगा में गोते लगाने के लिए? आज मैं आपके लिए जयद्रथ वध के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग लेकर आया हूं। आपने प्रथम और द्वितीय सर्ग का पाठ तो सुन ही लिया होगा, और यदि नहीं सुना है तो जरूर सुने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक आपने सुना कि वीर अभिमन्यु अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तथा अदम्य साहस के साथ सात सात महारथियों का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अपने प्रिय पुत्र का पार्थिव शरीर देखकर अर्जुन का क्रोध आकाश छूने लगता है तथा वे अभिमन्यु की हत्या में शामिल नीच जयद्रथ के वध का संकल्प ले लेते हैं। अर्जुन का संकल्प है कि यदि वे अगले दिन सूर्यास्त के पहले तक जयद्रथ का वध नहीं करते हैं तो स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। अर्जुन के संकल्प लेते ही पांडवों के शिविर में भीषण शंखनाद होने लगता है। अब आगे की कथा सुनते हैं महाकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में। करके श्रवण उस नाद को कौरव बहुत शंकित हुए, नाना नवीन विचार उनके चित्त में अंकित हुए। पार्थ प्रतिज्ञा भी उन्होंने दूत के द्वारा सुनी, ज्यों दैत्यगण ने जिष्णु जय जीमूत के द्वारा सुनी। ग्रीष्मांत में घननाद सुनकर भीत होता हंस ज्यों, व्याकुल हुआ यह बात सुनकर सिंधुराज नृशंस त्यों। प्रत्यक्ष सा निज रूप उसको मृत्यु दिखलाने लगी, दावाग्नि सी बढ़ती हुई वह निकटतर आने लगी। कर्तव्य मूढ़ समान वह चिंताग्नि में जलने लगा, निज कृत्य वारंवार उसको चित्त में खलने लगा। देखा न और पदार्थ कोई प्राण से प्यारा कहीं, है वस्तु अप्रिय अन्य जग में मृत्यु से बढ़कर नहीं। संसार में आशा उसे कुछ भी न जीवन की रही, बस दीखने उसको लगी निज मृत्यु में सारी मही। तब वह सुयोधन के निकट आया फंसा भय जाल में, गति है न अन्य सुहज्जनों से भिन्न आपत्काल में। कारण समझकर भी उसे व्याकुल विलोका जब वहां, पूछा सुयोधन ने स्वयं भय हेतु उससे तब वहां। होकर चकित सा थकित सा सर्वस्व से जाकर ठगा, भय से विकृत अप्रकृत स्वर से वचन वह कहने लगा। जो प्रण किया है पार्थ ने श्रुत शोक के संताप से, हे कुरुकुलोत्तम क्या अभी तक वह छिपा है आपसे। मारूं जयद्रथ को नकल में तो अनल में जल मरूं, की है यही उसने प्रतिज्ञा अब कहो मैं क्या करूं। कर्तव्य अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात है, भय और चिंता युक्त मेरा जल रहा सब गात है। अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए, या पार्थ प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए। मैं सत्य कहता हूं नहीं है मृत्यु की शंका मुझे, सब दीप्त जीवन दीप बुझते हैं बुझेंगे हैं बुझे। है किंतु मुझको चित्त में चिंता प्रबल केवल यही, अब देख पाऊंगा तुम्हारी मैं न निष्कंटक मही। इस भांति उसके सुन वचन कुरुराज बोला प्रेम से, हे वीर तुम निर्भय तथा निशंक सो क्षेम से। जब तक हमारे पक्ष का जन एक भी जीवन धरे, है कौन ऐसा जो तुम्हारा बाल भी बांका करे। यह प्रण हमारे भाग्य से ही है धनंजय ने किया, होगी सहज में ही हमारी अब सफल सारी क्रिया। कर्णादि के रहते हुए क्या वह सफलता पाएगा, कल शाम तक जलकर अनल में स्वयं ही मर जाएगा। अर्जुन बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, सो यूं स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी। कृप कर्ण द्रोणाचार्य जिसके त्राण के हित हों खड़े, बस जान लो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े। अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यहीं, रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र संभव है नहीं। क्या द्रोण कर्ण कृपादि से बलवान है कोई कहीं, रक्षक जहां आत्मीय जन हो योग्य है रहना वहीं। कहकर वचन कुरुराज ने यूं जब उसे धीरज दिया, हो स्वस्थ तब उसने नृपति का बहुत अभिनंदन किया। कर्णादि ने भी दूर की बहुभांति उसकी यंत्रणा, करने लगे फिर अंत में सब युद्ध विषयक मंत्रणा। इस ओर देकर पांडवों को शांतिदायी सांत्वना, सौभद्र शव संस्कार की श्री कृष्ण ने की योजना। कृष्णादि से विष्टित उसे भगवान ने देखा यथा, मुरझी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा। कृष्णा सुभद्रा आदि को अवलोक कर रोते हुए, हरि के हृदय में भी वहां कुछ कुछ करुण रसकण चुए। आते हुए अवलोक उसको देह भान विसार के,
बोली सुभद्रा मृतक वत्सा गो समान पुकार के। भैया कहो मेरे ध्रुवों का आज तारा है कहाँ, मुझ दुखिनी हतभागिनी का सौख्य सारा है कहाँ, संपूर्ण गुण संपन्न वह अनुचर तुम्हारा है कहाँ, हा पांडुवंश प्रदीप अब अभिमन्यु प्यारा है कहाँ। भैया तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही, हा जल गया यह हत हृदय दुर्ग ज्योति सब जाती रही। तब काल गति के मार्ग में अभिमन्यु ही था क्या अहो, करुणा निधे करुणा तुम्हारी हाय यह कैसी कहो। रोने लगी यों कह सुभद्रा दुख वेग न सह सकी, पर रुद्ध कंठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी। बस अश्रुपूर्ण विलोचनों से देख कर हरि को वहां निर्जीव सी वह रह गई बैठी जहां की ही तहां। मानो गिरा भी कह सकी पीड़ा न उसकी हार के, वह दुखिनी चुप रह गई हरि को समक्ष निहार के। पर अश्रुजल अवरुद्ध उसकी दृष्टि ने मानो कहा, अब और क्या इस दुखिनी को देखना बाकी रहा। यूं जान कर सबको दुखी लख उत्तरा उत्ताप को, भूले रहे भगवान भी कुछ देर अपने आप को। फिर रोक करुणा वेग सबको शीघ्र समझाने लगे, उस शोक सागर से उन्हें तट ओर ले जाने लगे। धीरज धरो कृष्णे अहो भद्रे सुभद्रे शांत हो, है गति यही तनुधारियों की शोक से मत भ्रांत हो। यह कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं, जग में सदा को कीर्ति करना है भला मरना कहीं। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार विनाश में, जब तक उदित होते रहेंगे सूर्य शशि आकाश में, अभिमन्यु का विश्रुत रहेगा नाम तब तक सब कहीं। नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते ही नहीं, आजन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहां, संसार के बंधन कभी कोई न आ सकते जहां। अक्षय सब सुख है जहां दुख एक भी होता नहीं, सच मान कर मेरे वचन अभिमन्यु को जानो वहीं। वह वीर नश्वर देह तजकर आप तो है ही जिया, पर सत्य समझो है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। ऐसे समर्थ सपूत का तुम शोक करती हो अहो, उसकी सहज की मृत्यु में गौरव कहाँ था यह कहो। कहकर वचन भगवान ने यूं ज्ञान जब उनको दिया, कुछ शांत जब हरिशांतना से हो गया उनका हिया। तब युग ध्रुवों से दुख में अविरल सलिल धारा बहा, पाकर तनिक अवलंब सा यों याज्ञसेनी ने कहा। धिक्कार है हे तात ऐसी अमरता परलोक में, जीना किसे स्वीकार है आजन्म रहकर शोक में। पूरे हुए हैं क्या हमारे पूर्व पाप नहीं अभी, हा वह हमारा पुत्र प्यारा फिर मिलेगा क्या कभी। अभिमन्यु को मृत देख कर भी हाय मैं जीती रही, हा क्यों न मुझ हतभागिनी के अर्थ फट जाती मही। दुख भोगने के लिए ही क्या जन्म है मेरा हुआ, हा कब रहा जीवन न मेरा शोक से घेरा हुआ। मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, ध्रुव खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। मामा खड़े हैं पास तेरे तू मही पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा। व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा को समझकर मां मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। हा 5 ग्रामों की बुरी वह संधि जब होने लगी, सुनकर तथा उस बात को जब मैं बहुत रोने लगी। क्या याद है था पांडवों के सामने तूने कहा, स्वीकृत नहीं यह संधि मुझको मां न तू आंसू बहा। रहते हुए भी शस्त्रधारी पांडवों के साथ में, हा तू अकेला हत हुआ पड़ पापियों के हाथ में। कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया, धिक पांडवों की शूरता धिक शस्त्र धारण की क्रिया। कहती हुई यूं द्रौपदी का कंठ गदगद हो गया, विषवेग के सम शोक से चैतन्य उसका खो गया। हरि ने सहज कर तब उसे वेदनादि के उपचार से दी सांत्वना समयोपयोगी ज्ञान के विस्तार से। अभिमन्यु के दर्शन बिना तुमको न रोना चाहिए, उसकी परम पद प्राप्ति सुनकर शांत होना चाहिए। ले जन्म क्षण भंगुर जगत में कौन मरता है नहीं, पर है उचित मरना जहां पर वीर मरते हैं वहीं। अभिमन्यु के घातक सभी अतिशीघ्र मारे जाएंगे, तुम स्वस्थ हो इस बात का वे दंड पूरा पाएंगे। करते अभी तक पार्थ थे जो युद्ध करुणाधीन हो, बन जाएंगे अब रुद्र रण में रोष से अतिलीन हो। होगा जयद्रथ कल निहित प्रण कर चुके अर्जुन अभी, धीरज धरो अतएव मन में शांत होकर तुम सभी। दो धैर्य मेरी ओर से सब उत्तरा के चित्त को, सुत रूप में वह पाएगी खोए हुए निज वित्त को।
श्री कृष्ण ने इस भांति सबको लीन करके ज्ञान में प्रस्तुत कराई। शीघ्र ही चंदन चितासु स्थान में अभिमन्यु का मृतदेह उस पर शांति से रखा गया, ज्यों क्रूरता की गोद में कारुण्य का भाजन नया। होकर ज्वलित तत्क्षण चिता की ज्वाल ने नभ को छुआ, पर उस वियोग विपत्ति विधुरा उत्तरा का क्या हुआ। उस दग्ध हृदया को मरण भी हो गया दुर्लभ बड़ा, वह गर्भिणी थी इसलिए निज तनु उसे रखना पड़ा। अभिमन्यु का तनु जल गया तत्काल ज्वाला जाल से, पर कीर्ति नष्ट न हो सकी उस वीरवर की काल से। अच्छा बुरा बस नाम ही रहता सदा इस श्लोक में, वह धन्य है जिसके लिए हूँ लीन सज्जन शोक में। वह धन्य है जिसके लिए हूँ लीन सज्जन शोक में।